क्योंकि बीटीआर उनके आसपास यहाँ पे घूमते रहते हैं। बट फिलहाल ऑरेंज रॉक के स्काउट के सामने वैल्डेस के मार्टिन है और किसी भी मोमेंट स्काउट स्पॉट कर सकता है। और इसी के साथ यहाँ पे पहला नॉक भी निकाल दिया ऑरेंज रॉक के स्काउट ने मार्टिन के ऊपर। ये एक झटका लगने वाला है वैल्डेस द मर्डर की तरफ। काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा बिकॉज मार्टिन को हमने देखा है, मार्टिन बहुत बेहतरीन गेम्स निकालते हैं बट स्टिल स्काउट के पास गन थी एंड गन शूट करेगी एंड वहीं पर यहाँ पर एक नॉक एंड कंफर्मेशन। ऑरेंज रॉक स्काउट को 184 का उनका डैमेज था और जीमा भी उनके पास आ चुकी है। सो लेट्स सी आगे कितना जाते हैं। सर्कल बन रखा था, सर्कल के जस्ट एक एज पर ही है ऑरेंज रॉक की स्क्वाड। मीनवाइल यहाँ पर ओपन है बट उनके पीछे कोई है नहीं। और इसी के साथ मवी के यहाँ पे ग्रेनेड्स आप देख सकते हो ऑलरेडी लॉब हो चुके हैं और स्काउट फिर से अपनी टीम से थोड़ा सा अलग जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एंगल जो बनाने की कोशिश करेगी, जो थर्ड एंगल होता है वो अगर बन जाए और एक प्लेयर को वहां पे नॉक कर दे तो एक इजी पुश देखने को मिल सकता है ऑरेंज रॉक की तरफ से। बिकॉज अगर ऑरेंज रॉक को सर्कल में सेफ रहना, नो डाउट वो सर्कल के अंदर है, बट अगर उनको ये चाहिए कि कोई पीछे से आकर के उनसे फाइट ना ले कुछ भी, तो उनको वो घर लेना ही पड़ेगा कुछ भी करके। उसकी शुरुआत यहाँ पर सकते गिल आगे आ चुके हैं। गिल इज रेडी फॉर द फाइट और मोलोटॉव के बिल्कुल सामने गाड़ी रोकी गई। इट जस्ट शोज कि उनका गेम प्ले किस तरह रोकना चाहिए। मॉली एक आया था बीरू के ऊपर, हो सकता है गिल को भी डैमेज हल्का करना चाहते हैं, हल्का सा एकदम ऊपर से टीपीपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मवी मोलोटॉव के एकदम साइड से निकले हैं। फ्रेंजी अभी भी यहीं पर है। सेक्सी की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, मुश्किल है यहाँ पर हो सकती है 4 वर्सेस 2 का चार्ज इन बहुत प्यारे तरीके से देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और ऑरेंज रॉक चार्ज कर रही है। ऑरेंज रॉक के पास 3 किल है, गिल के पास अभी 0 किल्स है बट वो अपनी किल्स निकालना चाहिए। लेकिन सेक्सी की अगर आप बेस्ट देखें पूरी डैमेज हो चुकी है यहाँ पर। 2 प्लेयर्स, सेक्सी को और थोड़ा सा डैमेज पड़ा है इन पूरी फाइट्स के अंदर। देखते हैं क्या होता है उन फाइट्स की सिचुएशन। बट यहाँ पर नो चांस के प्लेयर्स जो गॉडलेस है, बीइंग एन एब्सोल्यूट गॉड, चलती गाड़ी से प्लेयर्स उतारने की शुरुआत करी थी एंड सीधा यहाँ पर केओजी के लिए एक एंड गेम बनाया था। यस आप बहुत ही शानदार उन्होंने वहां पे स्क्वाड वाइप करी थी। बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक एक करते हुए बढ़ रहे। बट फ्रेंजी का पोजीशन के बारे में उनको कोई भी अंदाजा नहीं है यहाँ पे, तो ये एक एक्स फैक्टर जरूर बन सकते हैं। और देखना पड़ेगा ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने जरूर कैपिटलाइज तो कर लिया है कंपाउंड की तरफ और फ्रेंजी इंस्टेंटली कंपाउंड के बाहर जाके लेट चुके हैं। अब देखना ये रहेगा कि ऑरेंज रॉक यहाँ पे ओवर एक्सटेंड करती है नहीं, क्योंकि पीछे से भी शॉट्स पड़ रहे, क्रॉस फायर भी बच चुका है। फ्रेंजी चुपचाप है, अभी तक अपना पोजीशन रिवील नहीं किया और काफी देर तक चुप रह गए क्योंकि स्काउट के सामने वो नहीं टिक पाए। बहुत ही अच्छे लेयर में चल रहे, देखना पड़ेगा। जेसी यहाँ पे स्प्रेड आउट करते हुए गिल की तरफ एकेएम के साथ काफी ज्यादा डैमेज जरूर गाड़ी को है बट उनको कुछ ज्यादा डैमेज नहीं हो पाएगा। गिल इंस्टेंटली प्रोन हो जाएंगे और उनका पैर दिख रहा है, ये दिक्कत हो सकता है। बट इंस्टेंटली गिल ने अपने आप को रीपोजिशन भी कर लिया और इसी के साथ ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने अच्छा खासा सर्कल के अंदर एंट्री भी कर दिया। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे स्नैक्स के द्वारा आते हुए जेसीजी नॉकआउट हो चुके हैं। बट स्काउट को ये वाला जो किल है वो कंफर्म हो चुका है। बट लुक एट द स्काउट चार्ज कर रहे हैं आगे, गॉडार्ड को स्पॉट कर चुके हैं एंड ही विल गो डाउन। दैट इज M4 6S M4। एक बहुत अच्छा डोमिनेटिंग यहाँ पर कॉम्बो रखेंगे लेकिन आमजोन को भी वहां पर पिकअप किया जा सकता है। एक आखिरी गोली यहाँ पर आती है स्काउट की तरफ से। 7 किल्स इस प्लेयर के पास है, 10 किल्स टीम के पास है। स्काउट इज ऑन फायर। बिल्कुल यहाँ पे ऑन फायर है। विकेंडी की ठंडी वादियों में भी स्काउट यहाँ पे गर्माहट दिखाते हुए अपना सेडन यहाँ पे स्प्रे डालने की कोशिश कर रहे हैं ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को रोकने की। बट क्या रोक पाएंगे, क्योंकि ऑरेंज रॉक जिस प्रकार से खेल रही है उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ T1 के प्लेयर्स हल्का सा ऊपर की तरफ से रिज एडवांटेज जरूर है बट वीरू यहाँ पे सेडन को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ करते हुए इसी के साथ T1 भी हो चुकी है इस गेम से एलिमिनेट। वापस से यहाँ पर देखने को मिलने वाली है ऑरेंज रॉक वर्सेस आईएनडी वर्सेस सेल्स। एक बहुत बेहतरीन फाइट के ऊपर हम जा रहे हैं। ये गेम फिर से एक बार इंडियन टीम के पास आता है बहुत अच्छे तरीके से। यस जरूर एक गर्व वाली मोमेंट है हम लोग के लिए। और आतंकी यहाँ पे अच्छा खासा रेज आई थिंक रॉक होल्ड कर रहे हैं और इसके साथ इसका फायदा भी जरूर उठा पाएंगे। बेटा ऑरेंज रॉक की आप पोजिशनिंग देखिए, चारों प्लेयर्स चारों डिफरेंट दिशाओं की तरफ देख रहे हैं। टीम आईएनडी के ऊपर अभी फोकस्ड है ऑरेंज रॉक के स्काउट और यहाँ पे बेहतरीन नॉक जरूर निकाला 420 ओपी का। और यहाँ पे क्रेटोस ने उनका जो ट्रेड ऑफ नॉक वो भी निकाल दिया। बीरू इंस्टेंटली उनको प्रायोरिटाइज करेगी हील देने के लिए बट एमजे ने यहाँ पे 420 ओपी का किल भी चुरा लिया। अल्ट्रॉन यहाँ पे क्रेटोस की तरफ नॉक करते हुए स्लेयर काफी ज्यादा लो एचपी पे आ चुके हैं। स्नैक्स को भी बूस्टर्स लगाना पड़ेगा। सारे प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुके हैं, अपने प्लेयर्स को रेस्ट दे रहे हैं और इसके बाद फिर से फाइट जो है वो वापस से चालू हो जाएगी। 7 किल्स है यहाँ पर सेल्स के पास, आईएनडी के स्नैक्स के ऊपर उनकी नजर रहेगी। 8वां किल वहां से निकाल सकता है, स्लेयर भी वहां पर रहेंगे लेकिन स्लेयर यहाँ पर डाउन होंगे गिल के द्वारा। काफी बेहतरीन तरीके से फाइट हो रही थी। आईएनडी के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। स्नैक्स किल बहुत कम है, सर्कल के बाहर अपनी हेल्थ लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सर्कल को भी अपना किल वहां पर दे बैठेंगे। टीम आईएनडी का एलिमिनेशन। सेल्स वर्सेस ऑरेंज रॉक। एक टीम पीएमपीएल लीग जीती थी और एक टीम पीएमपीएल साउथ एशिया फाइनल जीती थी। लीग टीम वर्सेस फाइनल्स टीम, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज रॉक चार्जिंग करना चाहती है बहुत बेहतरीन तरीके से। आतंकी बचे हुए लेकिन आतंकी के लिए मुश्किल हो जाएगी। दैट इज ऑरेंज रॉक फॉर यू गाइस। सेकंड गेम बहुत बेहतरीन। विकेंडी का अपने नाम लगाया और मैंने ऑरेंज रॉक पहले ही यहाँ पर प्रिडिक्ट कर दिया था बिकॉज दैट टीम इज गोइंग गॉडली राइट नाउ, ऑल थैंक्स टू स्काउट ओपी। बिल्कुल 16 किल्स का एक चिकन डिनर यहाँ पे निकाला है और ऐसा स्टैंडिंग का फर्स्ट वीकेंड में यहाँ पे और ऐसा गेम प्ले ऑरेंज रॉक का।